तेरा रब कौन है? आए अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, आप एक अंधेरी कोठरी में हैं, इतनी तंग कि आप हिल भी नहीं सकते। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं और ऊपर से मिट्टी गिर रही है। आप चीखना चाहते हैं मगर आवाज नहीं निकल रही। आप अपने दोस्तों और घर वालों को पुकारते हैं मगर वो आपको वहीं अकेला छोड़कर जा चुके हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जो हर उस इंसान के साथ होनी है जो आज जिंदा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी तले उतारे जाने के बाद पहले 24 घंटे आप पर क्या गुजरेगी? कौन आएगा उस अंधेरे में आपसे मिलने? कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी के एक एक पल का हिसाब करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज बात आपकी खुद की है। इस सफ़र की शुरुआत कब्र से नहीं बल्कि उस बिस्तर से होती है जहां इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। कुरान करीम की सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है, और मौत की बेहोशी हक लेकर आ जाएगी, यही वो चीज़ है जिससे तू भागता फिरता था। जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम सामने आते हैं तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। हदीस में आता है कि उस वक्त इंसान की आंखें पथरा जाती हैं और वो उन फरिश्तों को देख रहा होता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर वो इंसान नेक है तो फरिश्ते जन्नती खुशबू लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, ऐ सुकून पाई हुई रूह, अपने रब की तरफ चल। रूह इतनी नरमी से निकल जाती है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा गिरे। मगर गुनहगार के लिए ये मंजर इतना हौलनाक होता है कि उसकी रूह जिस्म के अंदर छुपने लगती है। फरिश्ते उसे सख्ती से खींचते हैं, जैसा कि हदीस में जिक्र है कि जैसे किसी गीले ऊन को कांटेदार लोहे से खींचा जाए। जिस्म का एक एक जोरा तकलीफ से चीख उठता है मगर जुबान खामोश हो जाती है। जब रूह निकल जाती है तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, सफ़ेद कफन पहनाया जाता है। उस वक्त मुर्दे की रूह अपने जिस्म के ऊपर मंडरा रही होती है। अगर वो नेक है तो पुकार कर कहती है, मुझे जल्दी ले चलो मेरी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर वो बुरा है तो चीख कर कहता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? मगर इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। फिर वो लम्हा आता है जब आपको कब्र में उतारा जाता है। गर्म मिट्टी और अंधेरा। जैसे ही लोग मिट्टी का पहला घम डालते हैं, रूह कांप उठती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु